खान साहब ने बोला कि बिल्कुल, ये जो 200 केसेस उन्होंने मुझ पे किए हैं वो इसलिए तो नहीं किए कि मैं यहाँ बैठा रहूँ एंजॉय करूँ, बल्कि अगर आपने शायद देखा होगा ख्वाजा आसिफ साहब की एक बहुत ही अजीब सी ट्वीट आई थी कि खान तो अडियाले में ऐसे बैठा हुआ है जैसे उसका अपना घर हो। भाई उस बंदे को आप जेल में भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपको उसको कहाँ भेजना है? लंदन उसने जाना नहीं है, मफाहमत खान साहब ने करनी नहीं है। खान साहब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। ये जो 9 अप्रैल आज आपके सामने हम बैठे हैं और ये बात आके ख़त्म होती, जो लेटेस्ट इसकी कड़ी है वो जजेस पे बात आती है, ये हुआ क्या था, किसने किया था? ये 9 अप्रैल से बहुत पहले शुरू हुआ था। अरबाब साहब हैं, हम सारे कॉलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से हर किसी के पास डिफरेंट लोग आए, हमें पैसों की ऑफ़र हुई, पोजीशंस की ऑफ़र हुई, पार्टी की ऑफ़र हुई, मिनिस्ट्रीज़ की ऑफ़र हुई कि जी आप पार्टी छोड़ के चले जाएं क्योंकि खान साहब को हम ख़त्म करने लगे हैं। जिस तरह जुनैद अकबर ने बोला, खान साहब पे कांटा लगाने लगे हैं। कांटा लगाने वाले तो ऊपर एक ज़ात है, जब उसका फ़ैसला होगा वो होगा। इन लोगों ने 9 अप्रैल से बहुत पहले जब एब्सोल्युटली नॉट खान साहब से सुन लिया था, उसके बाद इनका फ़ैसला हो चुका था कि इस बंदे को हटाना है। क्यों? कि खान साहब ने ये गुनाह किया, खान साहब ने ये कहा कि मेरा मुल्क तंग आ गया, थक गया, मेरे लोग मर मर के शहादतें कर करके पराई जंग, अमेरिका की जंग, अफ़गानिस्तान रूस की जंग, कश्मीर में पहले हमारे मुसलमान शहीद हो रहे हैं, अब यूक्रेन की जंग में भी हमने आपने डालना है, चीन की जंग में, हम क्यों आए आपकी ईरान की जंगों में? इन चीज़ों में हम अड्डा नहीं दे सकते। पाकिस्तानी कुर्बानियाँ देते हैं और हमें वापस कुछ नहीं मिलता। इसके बाद से उनकी नेचुरली अब प्लान बन गया कि खान को हटाना है। एक बहाना, दूसरा बहाना, अगर घर के लोग साथ ना मिले तो खान को कोई नहीं हटा सकता था, ये सबको पता है। 9 अप्रैल की रात को खान साहब, वो शरीफ आदमी, वो वतन दोस्त आदमी, एक डायरी के साथ निकला प्राइम मिनिस्टर हाउस से। अगले दिन जो एक मोजज़ा पाकिस्तान में हुआ, वो मोजज़ा क्या था कि 10 अप्रैल की रात को पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ लोग निकले रातों को स्पॉन्टेनियसली। ऐसी जगहात में निकले जहाँ हमारी कोई तंजीम भी नहीं है। लड़काना में लोग कैसे निकले, सखर में कैसे निकले, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मुल्क जिस तरह अरबाब शेर अली ने बताया कि 6% ग्रोथ कर रहा था, आपकी रिकॉर्ड बरामदात हो रही थी, रिकॉर्ड आपका जीडीपी था, रिकॉर्ड आपकी रेमिटेंसेस आ रही थी। ठीक है, परफेक्ट पाकिस्तान नहीं था, लेकिन 76 साल बाद कुछ तो शुरू हो चुका था ना। नौकरियां थी, कोविड हम उसको मात दे चुके थे, टिड्डी दल ये जो वो आई थी बीमारी, ये कीड़े मीड़े सारे आए थे अफ्रीका से, वो चीज़ों से हमने निजात पा ली। तो फिर आपने काहे को मुल्क को हटाया? ज़रूरत क्या थी खान को हटाने की? वो समझ आ गया कि बैरूनी आका को खुश करना था, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करना था। उसकी दूसरी कड़ी, अगर आपको याद है, हम यहाँ पे आए, हमने साइफर केस पे बात की। डोनाल्ड लू ने कांग्रेस के सामने झूठ बोला है, अब उसको सेनेट दोबारा बुला रही है और कोशिश पे कोशिश करी स्टेट डिपार्टमेंट के डोनाल्ड